वापस, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। तो हम समझ में आ गया, पुराने नियम में जो बातें हैं वो गुप्त की रीति पर हैं। एक पर्दा पड़ा हुआ है, वो वाली चीजें हैं, लेकिन पर्दा हट चुका है, भेद खोल दिया गया है। जो छिपी हुई बातें थी उसको गुप्त अब नहीं रह गई, वो अब परमेश्वर ने उसको आज के जनरेशन में प्रकट कर रहा है। जाग रहे हैं? हाँ, जो पीढ़ियों से गुप्त रही परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। पुराने नियम में भी अगर आप यीशु मसीह को देखेंगे ना, यीशु मसीह है, बट पता है कैसे है? गुप्त की रीति पर है। बहुत सारी जगहों पर आपको यीशु मसीह मिलेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नाम है यही नहीं मिलेगा। परमेश्वर के पुत्र के रूप में आप देखेंगे, मतलब छुपा हुआ सा देखेंगे, लेकिन उसको प्रकट रूप में देखना है तो आपको नए नियम को देखना पड़ेगा, नए नियम को जानना पड़ेगा, नए नियम को पढ़ना पड़ेगा, नए नियम को अध्ययन करना पड़ेगा। आप पुराने नियम में देखेंगे, उत्पत्ति किताब में भी वहां पर लिखा है कि आओ हम मनुष्य को बनाएं। वहां पर भी 2 से 3 लोग, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सदरक मेशक अबेदनगो के आग के भट्टे के अंदर, वहां पर भी लिखा हुआ है परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में नजर आया। मूसा जब लोगों को लेकर के निकला, चट्टान से पानी पिलाया, बाइबल बताती है वो चट्टान मसीह था, मतलब चट्टान के रूप में भी वहां था। मतलब पुराने नियम में भी आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह मिलेंगे, लेकिन वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आपको नए नियम मिलेंगे। मतलब नए नियम के लोगों को जैसा प्रकट किया गया वैसा पुराने नियम के लोगों को प्रकट नहीं किया गया। यीशु मसीह के बारे में जैसा पुराने नियम के लोगों को बताया गया, दिखाया गया, वैसा नए नियम के लोगों को नहीं दिखाया गया। नए नियम के लोगों को स्पष्ट दिखाया गया, पुराने नियम के लोगों को भेद की तौर पे, एक पर्दा पड़े हुए, छिपे हुए, गुप्त की रीति पर दिखाया गया। समझ पा रहे हैं? दोनों जगह पर, दोनों नियम पर यीशु मसीह हैं। दोनों लोगों को, नए नियम के लोगों को और पुराने नियम के लोगों को, दोनों को यीशु मसीह के साथ मुलाकात कराया गया, लेकिन पुराने नियम के लोगों को छुपे हुए के रूप में दिखाया गया। अगर उत्पत्ति में लिखा है आओ हम मनुष्य को बनाएं, तो वो गुप्त की रीति पर, भेद की रीति पर। अब सामने वाला सोचता रह जाए, कौन है यार? परमेश्वर तो है, ये तो बताया, लेकिन और कौन लोग हैं? आओ हम मनुष्य बनाएं, ये छुपा है, छिपा है। सदरक मेशक अबेदनगो के अंदर, आग के भट्टे के अंदर परमेश्वर के पुत्र का सा, वहां पर भी परमेश्वर का पुत्र ही है, ये नहीं लिखा, परमेश्वर के पुत्र का सा लिखा हुआ है। जाग रहे हैं? हाँ, मूसा जब लोगों को लेकर के निकल रहा था, परमेश्वर ने बोला भाई उससे बात कर, चट्टान से। ठीक है कि नहीं? चट्टान से बात करना फेलोशिप को दर्शा रहा था, चट्टान पे मार देना बलिदान को दर्शा रहा था। और बाइबल नया नियम आकर के बोलती वो चट्टान मसीह था। तो पुराने नियम में भी यीशु मसीह को प्रेजेंट किया गया, लेकिन कहीं चट्टान के रूप में, कहीं बादल के खंबे के रूप में, कहीं आग के उसमें, अलग अलग प्रकार से छुपा हुआ दिखाया गया। लेकिन नए नियम के लोगों को एक ऐसा ग्रेस मिला है कि नए नियम के लोगों, ग्रेस गॉड के आज आप पुराने नियम में नहीं है, क्योंकि आज यीशु मसीह को जानने के लिए, समझने के लिए आपको किसी पर्दे की आवश्यकता नहीं है, किसी गुप्त चीजों की आवश्यकता नहीं है। आज सिर्फ आपको मसीह को जानिए, नए नियम को अध्ययन करिए, ऑटोमेटिक आपकी मुलाकात दृष्ट रूप में, प्रकट रूप में, गुप्त की रूप में नहीं, लेकिन उजागर रूप में आप यीशु मसीह से मिल पाएंगे और जान पाएंगे और समझ पाएंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपको नहीं पता आप में और पुराने नियम के लोगों में कितना बड़ा अंतर है। पुराने नियम में लोगों की मुलाकात चट्टान से करा दी, यही है यीशु मसीह। जाग रहे हैं? हाँ, आग का खंबा यही है यीशु मसीह, बादल का खंबा यही है यीशु मसीह। हाँ, नए नियम में ऐसा नहीं। नए नियम में आप यीशु मसीह को एक देह के रूप में देख पाएंगे, प्रकट रूप में देख पाएंगे, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। उसने सब कुछ, वो लिखा ना कि उसने उत्पत्ति से छुपा करके रखा, शुरुआत से छुपा करके रखा, लेकिन अब प्रकट कर रहा है, अभी प्रकट कर रहा है। पहले के लोगों ने जितना काम किया आप उनसे ज्यादा काम कर सकते हैं। पहले के लोगों ने जितनी सेवकाई किया आप उन सेवकाई से कहीं बढ़ करके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास तो धुंधला सा था, आपके पास क्लियरिटी है। उनके पास यीशु मसीह धुंधले रूप में था, आपके पास क्लियर रूप में है। वो पुराने नियम में यीशु मसीह उनके साथ साथ चलता था, आज तो आपके अंदर चल रहा है। पुराने नियम में यीशु मसीह, परमेश्वर आकाश से वाणी हुआ करती थी, आज तो परमेश्वर आपके अंदर से बात करता है। पहले परमेश्वर पुराने नियम में आकाश से बोला करता था, आज तो आपके मुख के द्वारा बोल रहा है। जाग रहे?
पहले आपको पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए, भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब नए नियम के लोगों के लिए अंदर तो पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता है, बसता है, ऐसा लिखा है, हृदय में डाला गया, ऐसा लिखा है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक। 27 पतरस की किताब में साफ लिखा हुआ है कि अब तुम एक चुना हुआ राज और पवित्र और चुना हुआ राजवंश पधारियों का समाज हो। तो हम पवित्र लोगों की श्रेणी में आते हैं, और ऐसे ही लोगों के बीच में परमेश्वर अपने भेद, अपने रहस्य और अपनी उन गुप्त बातों को खोलता है और प्रकट करता है, और करता चला जा रहा है। जाग रहे हैं? इस बात को तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने उत्पत्ति से कुछ बातों को छुपा करके रखा, उत्पत्ति से कुछ बातों को गुप्त रखा, लेकिन अब इस अंतिम समय में हमारे और आपके जीवन में वो प्रकट कर रहा है, उजागर कर रहा है, और उन लोगों, उन भेदों को, उन प्रकाशनों को खोल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? आप ये सोच सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम के लोगों से और नए नियम के लोगों से इतना भेद और इतना परिवर्तन क्यों कर रहा है, भेदभाव क्यों कर रहा है? पुराने नियम में यीशु मसीह का परिचय एक चट्टान के रूप में कराता है, आग के रूप में कराता है, बादल के रूप में कराता है, आओ हम मनुष्य को बनाएं, इस रूप में कराता है। मतलब लोग देखेंगे, समझेंगे तो धुंधला समझेंगे। लेकिन नए नियम में क्यों इतना स्पष्ट कराता है? नए नियम में क्यों इतना खुल के कराता है? नए नियम में क्यों लोग आसानी से समझ जाते हैं? पुराने नियम में लोगों के साथ साथ होते हुए भी लोग यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे थे। और सबसे बड़ी सवाल कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने पुराने नियम के लोगों से भेदभाव क्यों किया नए नियम के लोगों की तुलना में? पुराने लोग जो थे, पुराने भविष्यवक्ता नबी थे, उन लोगों पर प्रकट नहीं किया, लेकिन आज हम लोगों पर प्रकट क्यों किया? जाग रहे? पुराने नियम में एक छाया और नए नियम में स्पष्ट रूप। पुराने नियम के लोगों के सामने गुप्त चीजें, नए नियम के लोगों के सामने सब कुछ आईने की तरह साफ साफ। पुराने नियम के लोगों के सामने यीशु मसीह एक धुंधले बादल के समान धुंधला सा दिखाई देना, और नए नियम के लोगों के सामने स्पष्ट आमने सामने दिखाई दे रहा है। पुराने नियम के लोगों को पवित्र आत्मा देना, वापस ले लेना। नए नियम के लोगों को पवित्र आत्मा दिया तो वापस ही नहीं लेना। ये सब भेदभाव क्यों? ये सब चीजें क्यों? ठीक है कि नहीं? हाँ, यीशु मसीह ने बलिदान दिया, हाँ यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, हाँ बहुत सारी चीजें यीशु मसीह, लेकिन वो हम सब मालूम है कि यीशु मसीह उसके पहले इस संसार में आया और संसार में जिया, और यीशु मसीह के मौत के बाद हमको बहुत सारे अधिकार मिल गए, बहुत सारी अथॉरिटी मिल गई। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, यीशु मसीह के लहू बहाने से ये सब मिला, यीशु मसीह के बलिदान से इस चीजों को मिला। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीजें हैं जो परमेश्वर को पुराने नियम में नहीं दिखा, और आज भी नहीं दिख रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों के पास भेद और प्रकाशन नहीं पहुंच रहा है। तो क्यों भेद और प्रकाशन लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, उस चीज को देख करके हम आज खत्म करेंगे। ठीक है? ठीक, वापस पढ़ेंगे 27 वचन को, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 27 वचन। यस, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। तो ये परमेश्वर की सेवकाई पर एक क्वेश्चन लेकर के आता है, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? पुराने नियम और नए नियम के लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो परमेश्वर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। परमेश्वर स्पष्ट बयान कर रहा है, आगे पढ़ेंगे। जिस पर प्रकट करना चाहा का मतलब है, मतलब कुछ लोगों को चाहा, कुछ लोगों को नहीं चाहा। तो क्यों नहीं चाहा? बहुत बार आपको भी देखना पड़ता है ना, पास्टर उनसे ज्यादा प्यार कर रहा है, आपसे कम कर रहा है, आपसे ज्यादा बात कर रहा है, सामने वाले से ज्यादा बात नहीं कर रहा है, किसी से अच्छे से बात कर रहा है, किसी से अच्छे से नहीं बात कर रहा है। ठीक है कि नहीं? इन चीजों को देखते ना, एक भाई से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, दूसरे भाई से बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? जिनके पास प्रकाशन नहीं है वो लोग आसानी से गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, और जिनके पास प्रकाशन है वो लोग इस वचन को जानते हैं। जिनके पास इस वचन का प्रकाशन है उसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई वो भी सेवक है, ये भी सेवक है, वो भी लीडर है, ये भी लीडर है, लेकिन वो उससे अच्छे से बात करते हैं, मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, उससे ज्यादा बात करते हैं, मेरे से कम बात करते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है उसके आगे देखेंगे।
27 वचन को फिर से पढ़ेंगे। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। तो ये इस परमेश्वर की सेवकाई पे एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। जैसे ही आप आगे वचन को पढ़ेंगे ये क्वेश्चन, ये गलतफहमी मिट जाएगी कि उन्हें ज्ञात हो, उनको ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। बस ये जो मूल्य शब्द है ना, इस शब्द की वजह से परमेश्वर ने उन लोगों पर से उस ग्रेस को हटाकर, उस अनुग्रह को हटाकर, उस दया को हटा करके परमेश्वर ने ऐसे लोगों पर प्रकट किया जो कि अन्य जाति थे। समझ में आ रहा है? पुराने नियम के लोगों के पास परमेश्वर के वादे थे, परमेश्वर की वाचाएं थी, परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की वाणियां थी। सब कुछ होने के बावजूद भी वो उसको मूल्यवान नहीं समझते थे, उसका मूल्य नहीं समझते थे, उसकी वैल्यू को नहीं समझते थे, उसकी कीमत को नहीं समझते थे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? लेकिन जब वही चीज किसी और को प्राप्त हुआ, जब वही ग्रेस किसी और को मिला, उन लोगों ने उसके मूल्य को समझा। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग हैं जिनके लिए जो लोग आसानी से इस स्टडी में जुड़ सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन अपने ग्रुप में ये लिंक जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस लिंक को संभाल करके सेव करके रखा हुआ है कि लिंक आए या ना आए, हमको इसमें जुड़ना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हमको आपका पूरा सीरीज चाहिए। कहां से अध्ययन करना शुरू किए, कहां से ये किए, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में आता है, फोन करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसको बहुत हल्के में लेते हैं। अरे कौन 1.5 घंटा अपना समय वो करे। तो जो लोग उसकी वैल्यू को नहीं समझते, परमेश्वर उनके पास से वो ग्रेस को उठा लेता है, वो एनॉइंटिंग को उठा लेता है। समझ में आ रहा है? उस ग्रेस को उठा लेगा, उस एनॉइंटिंग को उठा लेगा, और जो लोग उस एनॉइंटिंग को महत्व दे रहे हैं, जो लोग उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं, वो वहां पर रिलीज कर देगा। और पुराने नियम और नए नियम के लोगों में जो भेद है, जो फर्क है, वो इसीलिए है क्योंकि पुराने नियम के लोगों ने उसकी वैल्यू को, उसके मूल्य को नहीं समझा, और नए नियम के लोगों ने उसको बहुमूल्य समझा। पुराने नियम के लोगों ने उसको मूल्य नहीं समझा, उसका मूल्य नहीं समझा, और नए नियम के लोगों ने उसको बहुमूल्य समझा। आज बहुत बार लोगों के पास प्रकाशन इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों की जिंदगी इसलिए नहीं बदल पा रही है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मूल्य नहीं समझ रहे हैं। और कुछ लोगों के जीवन में मूल्य नहीं समझ रहे हैं, बहुमूल्य समझ रहे हैं। मेरे लिए, मेरे नियम, मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे सेवकाई में परमेश्वर के वचन का बहुमूल्य है, कोई मूल्य नहीं है। जाग रहे हैं? जिसकी कोई कीमत ही नहीं। मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में, मेरे परिवार, मेरे से प्रथम स्थान परमेश्वर के वचन का, प्रथम स्थान परमेश्वर के ग्रेस का। तो आपको ये नहीं देखना है कि परमेश्वर ने क्यों भेदभाव किया। परमेश्वर ने इस भेदभाव का मकसद भी बताया, मतलब भी बताया। वो पुराने नियम के लोगों पर अनुग्रह दया कर रहा था, लेकिन जैसे एक वचन है ना नए नियम का, आपको उससे और स्पष्ट हो जाएगा। वह अपनों के पास आया, लेकिन अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन उसके आगे लिखा है, पर जितनों ने उसको ग्रहण किया। पहले अपने लोगों के पास, पुराने नियम के लोग परमेश्वर के अपने लोग थे, लेकिन पुराने नियम के लोगों ने उसको मूल्य नहीं समझा। लेकिन जब मूल्य नहीं समझा तो वो नए नियम के लोगों के पास आया, मतलब अन्य जातियों के पास आया, और अन्य जाति के लोगों ने उसको बहुमूल्य समझा। इससे मूल्यवान कोई है ही नहीं, इस बात को समझा। तभी के लिए वो ग्रेस जो उनको प्राप्त नहीं हुआ, पुराने नियम के लोगों को नहीं प्राप्त हुआ, मूसा जैसे लोगों को प्राप्त नहीं हो पाया, ठीक है कि नहीं, पुराने नियम के बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को प्राप्त नहीं हो पाया, वो चीज, वो ग्रेस नए नियम के लोगों को प्राप्त हो पाया, नए नियम के लोगों को प्राप्त हो पाया, नए नियम के लोगों को मिल पाया। पुराने नियम में कोई परमेश्वर को देख नहीं पाता था, नए नियम में लोगों ने यीशु मसीह को देखा, छुआ, बातचीत किया। पुराने नियम में अदृश्य परमेश्वर था, नए नियम में दृश्य रूप में आया। पुराने नियम में शब्दों के तौर पर था, जाग रहे हैं, नए नियम में दृश्य रूप में था। तो ये ग्रेस क्यों मिला, उसका रीजन है, याद रखिए।
आज जो भी चीजें आपके पास में हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, अगर आप उसको मूल्यवान समझेंगे ना, आप परमेश्वर से वो प्राप्त कर पाएंगे जो अभी तक आपने प्राप्त नहीं किया। लेकिन अगर आप इन अवसरों को गवाते जाएंगे, गवाते चले जाएंगे ना, तो आपके पास जो है ना वो भी छिन जाएगा। हाँ, पुराने नियम के लोगों से छिना। परमेश्वर पुराने नियम के लोगों पर ही प्रकट करना चाह रहा था, लेकिन उनने कीमत को नहीं समझा ना, उस वचन की कीमत को नहीं समझा, उसकी वैल्यू को नहीं समझा। यहां पर मूल्य शब्द लिखा है, मूल्य को हम कीमत बोल सकते हैं, वैल्यू को नहीं समझा। आज आपके घर में बाइबल है, कितना पढ़ते हैं, कितना अध्ययन करते हैं? समझ में आ रहा है? कितना अध्ययन करते हैं, कितना ध्यान करते हैं? पढ़ना काफी नहीं है। बाइबल बताती है धन्य है वो जो परमेश्वर के वचन को दिन रात ध्यान करता है। ध्यान करना अलग होता है, पढ़ना अलग होता है। जाग रहे? हाँ, आप मूल्य नहीं समझ रहे हैं। बहुत बार तो पूरा पूरा दिन निकल जाता है कुछ लोगों का, उनको पता ही नहीं रहता बाइबल कहां है। जाग रहे? भैया आपको क्या मालूम, हम मोबाइल में पढ़ लेते, मोबाइल में पढ़ लेते। जाग रहे? टेक्नोलॉजी का जमाना है ना भैया, बाइबल मोबाइल में पढ़ लेते हैं। जाग रहे? परमेश्वर ने मोबाइल में पढ़ने के लिए इजाजत नहीं दिया, ठीक है? उसके खुलने से प्रकाशन नहीं आता, आपके बाइबल के खुलने से प्रकाशन आता है। जाग रहे? आपका मोबाइल हैंग हो सकता है, आपका मोबाइल हैंग हो सकता है, लेकिन क्या हैंग नहीं हो सकता? आपकी बाइबल हैंग नहीं हो सकती। आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो सकती है, लेकिन किसकी बैटरी डाउन नहीं हो सकती? आपकी बाइबल की बैटरी डाउन नहीं हो सकती। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत सारे लोग बहुत आसानी से, मैंने बहुत बार नोटिस किया, वो बुकमार्क उनकी बाइबल में वहां पर है, अगले हफ्ते भी वहीं पर है, दूसरे दिन भी वहीं पर है, तीसरे दिन भी वहीं पर है। पता चला भैया ने, भाई साहब ने, बहन ने उसके आगे पढ़ा ही नहीं, संडे को जो एक किनारे रख दिया, दोबारा उसको पढ़ा ही नहीं। मूल्य नहीं समझा। और याद रखिए, आज भी अगर लोग परमेश्वर के इस अवसरों को, इन अवसरों को मूल्यवान नहीं समझ रहे ना, तो परमेश्वर उनके जीवन में कोई बड़ी जागृति नहीं लेकर के आएगा, उनको ज्यादा जागृति का भाग भी नहीं बनाएगा। हाँ, विश्वास करने के द्वारा उनको हो सकता है स्वर्ग में जगह मिल जाए, लेकिन उनके द्वारा लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, उनके द्वारा कोई आशीषित नहीं हो पाएगा। हाँ, वो आशीष को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन वो कभी आशीष का स्रोत नहीं बन पाएंगे। अगर आपको आशीषित होना तो आप आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुमको मैं आशीष दूंगा, वो देगा आशीष, लेकिन आप कभी आशीष के स्रोत नहीं बन पाएंगे अगर आप परमेश्वर और परमेश्वर के वचन, फेलोशिप, संगति को मूल्यवान नहीं समझेंगे। पुराने नियम के लोगों की और कोई गलती नहीं थी, यही गलती थी। एक बार पढ़ के खत्म करेंगे क्या 27 वचन? ठीक। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, तो आप कितनों भी स्टडी करने के बाद अगर इस पर अध्ययन करोगे कि भैया परमेश्वर ने पक्षपात किया, तो परमेश्वर ने पक्षपात क्यों किया, क्यों परमेश्वर ने ये इस चीजों को किया, आप आगे पढ़ सकते हैं। हाँ, कि उनको ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा, उनको मालूम चले। ध्यान से सुनिएगा, आज अगर आप परमेश्वर के वचन को मूल्यवान नहीं समझेंगे, तो आपके ही बगल में खड़ा हुआ आपका पड़ोसी उठ करके खड़ा होगा और आपके सामने यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है चिल्लाएगा, और आप बोलोगे यार मेरे पास तो है लेकिन मेरे को नहीं मिला, मैं नहीं चिल्ला रहा, आज मेरे को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसको क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्यों इस्तेमाल कर रहा है, क्यों प्रकट कर रहा है? क्योंकि आपने उस वैल्यू को नहीं समझा, आपने उसके वचन को, आपने एक फेलोशिप को, आपने एक संगति को, आपने एक परमेश्वर के अवसर को, आपने एक परमेश्वर के काम के अवसर को, उसके वचन को मूल्य नहीं समझा, वैल्यू नहीं समझा। लेकिन जो आपका पड़ोसी जो नहीं जानता था, उसने मूल्य समझ लिया, और इसलिए आज वो आपसे आगे है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने अपन से पहले सेवकाई शुरू किया, लेकिन आज वो अपन से बहुत पीछे हैं। तो क्यों पीछे हैं? परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने स्पष्ट रख दिया है, सामने रख दिया है। आप
एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन को महत्व देगा, मूल्यवान समझेगा, तो वो परमेश्वर के वचन के साथ साथ आगे जाएगा। शारीरिक रूप में, प्राण में, आत्मा में, तीनों क्षेत्र में, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, हर एक क्षेत्र में वो उन्नति की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर जो मूल्यवान नहीं समझेगा, वो जहां है वहीं रहेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमने सेवकाई शुरू किया, वो आज भी वहीं पर हैं, आज भी उसी कर्जे में, आज भी उन्हीं चीजों में, आज भी उन्हीं परिस्थितियों में, आज भी उन्हीं लोगों में, आज ही 4 से 10 लोगों के बीच में, आज ही 25-50 लोगों की कलीसिया मंडली चला रहे हैं। जागरे, समझ में आ रहा है? लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को मूल्यवान समझा, उसकी संगति, उसकी फेलोशिप, उसके काम को प्रथम स्थान दिया, हल्के में नहीं लिया, ये नहीं देखा कौन प्रचार कर रहा है, ये नहीं देखा कौन बता रहा है, उनने परमेश्वर की आवाज को सुना। आज भी लोग कहां से कहां पहुंच गए। जागरे, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? तो बी केयरफुल, विशेष ध्यान दें इस मामले में। जब भी परमेश्वर का वचन आ रहा है, जब भी परमेश्वर का वचन आता है, जब भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, इस बात को याद रखें, हल्के में ना लें। छोटा बच्चा प्रचार कर रहा है, बहन प्रचार कर रही है, भाई प्रचार कर रहा है, पास्टर प्रचार कर रहा है, लीडर प्रचार कर रहा है, कोई भी प्रचार कर रहा हो, कोई भी प्रचार कर रहा हो, इस बात को याद रखें, बोलने वाला वो व्यक्ति नहीं है, परंतु बोलने वाला पवित्र आत्मा है। और उसका वचन कहता है, बोलने वाले तुम नहीं हो, बोलने वाला आत्मा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हर एक आंख बंद हो जाए। अगर अभी इससे पहले कहीं पर भी, किसी भी दिन, किसी भी समय, अगर आपने परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया है, परमेश्वर की संगति को हल्के में लिया है,